Hello बच्चों, let's read the question. The question is a tube of diameter D and length L unit is open at both the end. Its fundamental frequency of resonance found to be nu1. The velocity of sound in air is 330 meter per second. One end of tube is now closed. The lowest frequency of resonance of tube is now nu2. Taking into consideration the end correction V2 upon V1 is. हमें एंड करेक्शन को कंसीडर करना है और हमें बताना है कि दोनों फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है वो क्या आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है मेरा किसका है, एंड करेक्शन का है। तो एंड करेक्शन की जब हम बात करते हैं तो देखिए एक तो आपका ओपन ऑर्गन पाइप है, एंड करेक्शन हमारा कहाँ होता है, एंटी नोड पर होता है। ठीक है, जब हम ओपन पाइप की बात करते हैं, ये ओपन पाइप होता है और एक एंड पर अगर क्लोज उसको कर दिया तो वो क्लोज पाइप की तरह बिहेव करेगा। मतलब पहले मेरा जो ट्यूब था वो ओपन ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव कर रहा था और बाद में वो क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव कर रहा था। तो देखिए ओपन ऑर्गन पाइप के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो एल होता है वो एन लैम्डा बाय 2 होता है और इसके लिए क्लोज पाइप के लिए जो एल होता है वो 2n-1 लैम्डा बाय 4 के बराबर होता है। अब दोनों में ही हमको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कहा जा रहा है, क्योंकि पहले में जब ओपन था तब कह रहे थे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो जब एन की वैल्यू हम 1 रख देते हैं तब जो लेंथ आती है हमारी वो होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए। सिमिलरली यहाँ पर जो एल आ जाएगा फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, अगर एन की वैल्यू में 0 पुट कर दूं यहाँ पर, जब n जो होता है वो 0 होता है तो मेरी वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है जो लैम्डा बाई 4 के बराबर आती है। तो बेसिकली ये किस तरह से बनता है, ये इस तरह से बनेगा, क्योंकि ओपन एंड पर हमेशा क्या बनता है, एंटी नोड बनता है और ये मेरा क्या हो गया, नोड हो गया। और इसी तरह इसका किस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा, हमारे पास यहाँ पर नोड बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, एंटी नोड बनेगा। ठीक है, तो अब देखिए एंड करेक्शन के क्वेश्चन में आपको जो चीज ध्यान रखनी है, जो की कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि जो एंड करेक्शन होता है वो कहाँ होता है, एंटी नोड पर होता है। तो ओपन पाइप में 2 एंटी नोड बन रहे हैं, तो जो एंड करेक्शन होगा वो ई यहाँ पर और ई यहाँ पर। तो इसके लिए जो एंड करेक्शन आएगा, एंड करेक्शन वो कितना आएगा, E प्लस ई इक्वल्स टू 2E। और अगर क्लोज की बात करूंगी तो एंड करेक्शन मेरा कितना आएगा, एक ही एंटी नोड बन रहा है तो एंड करेक्शन जो मेरा होगा वो E के बराबर आएगा। ठीक है, अब हम अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें, क्योंकि लेंथ तो हमें पता चल गई, इसके लिए लैम्डा बाई 2 है, इसके लिए लैम्डा बाई 4 है, दोनों के लिए फंडामेंटल के लिए। तो इसके लिए अब क्या हो जाएगा, अगर एंड करेक्शन को कंसीडर करें तो लैम्डा बाई 2 जो मेरा होगा वो L प्लस 2E के बराबर हो जाएगा ओपन के लिए। और ई की जो वैल्यू होती है, एंड करेक्शन जो मेरा होता है वो होता है 0.3D के बराबर, जहाँ पे D क्या है, आपकी डायमीटर है। तो ये मेरा यहाँ से कितना हो जाएगा, अगर मैं 0.3 की D की वैल्यू रख दूँ तो ये हो जाएगा L प्लस 0.6D। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई है ओपन ऑर्गन पाइप के लिए। तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी जो होती है एफ ओ लिख देती हूँ ओपन के लिए हर जगह में। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, वी अपॉन लैम्डा के बराबर होती है। ठीक है, v अपॉन लैम्डा नॉट, उसकी वैल्यू रख देंगे तो मेरे पास कितनी आ जाएगी, v अपॉन 2 L प्लस 0.6D। ठीक है, ये मेरे पास उसकी फ्रीक्वेंसी आ गई है ओपन ऑर्गन पाइप की। सिमिलरली मैं क्लोज ऑर्गन पाइप की जब बात करूंगी तो उसके लिए L बाई 4 प्लस ई हो जाएगा एंड करेक्शन, तो ये हो जाएगा लैम्डा, क्लोज के लिए सी बना देती हूँ, लैम्डा बाई सी अपॉन 4 जो हो जाएगा वो L प्लस एंड करेक्शन केवल E है तो E के बराबर हो जाएगा। तो E की वैल्यू 0.3D होती है, कितना हो जाएगा L प्लस 0.3D। ठीक है, अब इसके लिए मैं फ्रीक्वेंसी निकालूंगी, जो मेरी FC होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, V अपॉन लैम्डा। तो V अपॉन लैम्डा C, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो V अपॉन लैम्डा C की वैल्यू रख देंगे, वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 4L प्लस 0.3D के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब दोनों फ्रीक्वेंसीज का मुझे क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। ठीक है, तो जब मैं रेशियो निकालूंगी तो देखिए मैं क्या लिखूंगी, जो मेरे पास ओपन ऑर्गन पाइप की फ्रीक्वेंसी है डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप। ओपन ऑर्गन पाइप की कितनी आई थी फ्रीक्वेंसी, मेरे पास वो आई थी, ओपन ऑर्गन पाइप की कितनी आई थी, v अपॉन 2 और यहाँ ब्रैकेट में क्या था, L प्लस 0.6D। ठीक है, और डिवाइडेड बाय एफ सी है, तो ये अपॉन का v ये उल्टा होकर ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे लिख दूंगी 4L प्लस 0.3D अपॉन v। तो v से v तो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमसे v2 अपॉन v1 की फ्रीक्वेंसी पूछा रही, मतलब एफ सी अपॉन एफ नॉट। तो जो भी आएगा उसका हम स्क्वायर वो कर देंगे।
तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा मेरे पास 2। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, एफ नॉट अपॉन एफ सी की वैल्यू। ठीक है, इन्होंने एफ नॉट को F1 माना है, ठीक है, और एफ सी को F2 माना है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, अभी जो हम निकाल रहे हैं वो F1 अपॉन F2 का रेशियो निकाल रहे हैं। तो मेरे पास कितना हो जाएगा 2/1, और यहाँ ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, ऊपर तो L प्लस 0.3D है और नीचे L प्लस 0.6D है। ठीक है, हमें रेशियो बताना है एफ सी अपॉन एफ नॉट का, मतलब 2/1 का, ये हमने जो रेशियो निकाला 1/2 का निकाला है। ठीक है, मतलब एफ नॉट को F1 माना है इन्होंने और एफ सी को 2 माना है। तो 2/1 का रेशियो कितना हो जाएगा, रिवर्स ऑफ दिस 1/2 हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा L प्लस 0.6D, ये L है मेरा, अपॉन L प्लस 0.3D। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम अपने ऑप्शंस चेक करते हैं। तो देखिए हमारा जो सी ऑप्शन है 1/2 L प्लस 0.6D अपॉन L प्लस 0.3D, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।